गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा सबको स्लाइड दिखाई पड़ रही है? यस सर। ओके, सब लोग यस सर। ओके, सब लोग अभी अपने फोन को म्यूट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके माइंड को पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा? एक सुरक्षित माहौल में भी पढ़ाई करनी है सब लोगों को। सबके पास में पढ़ने की जो भी चीजें हैं वो पास में रख लें, है ना? बार बार इधर उधर नहीं भागेंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है बेटा वो आई से रिलेटेड है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसपे हम आज डिस्कस करेंगे। और इस पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हमको जरूरी हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके बारे में हम आज आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ओके बेटा, तो जैसे हमारा टॉपिक है आज का आई सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल है कोई, चाहे वो कोई मेडिको है, चाहे वो कोई नर्सिंग स्टाफ है, चाहे कोई डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, कोई भी है, तो अगर वो अपने वर्क प्लेस पे है तो वो वहां पे अपनी आई को कैसे सेव करें हमारे कंटेंट में। जैसे सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको टॉपिक के बारे में, उसके बाद में आई सेफ्टी इन वर्क प्लेस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाई इज आई सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है ये आई सेफ्टी, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में कॉमन कॉज ऑफ आई इंजुरी, क्या कारण है आंखों में चोट लगने का। बहुत जगह नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, कभी कभी आंखों में कुछ पड़ जाता है, चोट लग जाती है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ आई प्रोटेक्शन, ठीक है, कैसे हम आई को प्रोटेक्ट करें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग केयरिंग फॉर योर प्रोटेक्टिव आई वियर, जो भी चीजें हम पहन रहे हैं आंखों में एज अ प्रोटेक्टर, उसको कैसे सेव करें, उसको कैसे क्लीन करें, उसको कैसे साफ करें, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे बेटा। कुमार यादव के साथ दो ऑलराउंडर शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के साथ गेंदबाजी के बारे में मैं बताऊंगा बेटा। रिड्यूसिंग वर्क प्लेस इंजरी, आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपकी आंखों में चोट ना लगे, आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, कैसे उससे बचा जाए उसके बारे में भी आपको हम विस्तृत में बताएंगे। उसके बारे में उसके बाद में बताऊंगा केयरिंग फॉर आई इंजरी, अगर किसी को चोट लग गई तो कैसे उसको सेव करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है चोट लगने के बाद हम तो हैं, हमारा कहता है, उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। बेसिक फर्स्ट टेक्निक क्या होता है, अगर किसी को चोट लग जाए, आंखों में कुछ पड़ जाए, तो कैसे मैं अपने आई को प्रोटेक्ट करूं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोर फर्स्ट एड टेक्निक होते हैं और डिटेल्स में जाएंगे हम लोग फर्स्ट एड आई के। उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और आजकल इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं कि ये जानना स्टूडेंट के लिए और सारे लोगों के लिए, जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहतर कि वो अच्छे से अच्छे को समझे और खुद में इसको फॉलो करें, जिससे उनकी ऑनलाइन क्लासेस उनके आई को इफेक्ट। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे व्हाट यू विल फील अगर आपको कंफ्यूजन हो गया फिर क्या करोगे आप, कैसे उसको पहचानोगे, कैसे उसको पहचानोगे और कैसे उससे निजात पाओगे, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज नॉट ट्रीटेड, अगर किसी को चाहे वो चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, कोई भी हो जो कंप्यूटर मोस्टली यूज कर रहे हैं, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा,
और ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे कंटेंट में, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग 1 घंटे के लिए आराम से बने रहिएगा, शांत पूर्वक और अच्छे से ना, बहुत जरूरी है बेटा आज की क्लास में, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा पूरा आई से रिलेटेड है और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसके लिए इस मैटर में, इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी डाले हैं, बहुत अच्छी चीजें इसमें बताऊंगा कि कैसे अपने आई को सेव करें वर्क प्लेस में। ओके, आप लोग इस पिक को देखो। जैसे इस पिक में दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हेल्थ केयर वर्कर भी है, इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें आपको फार्मासिस्ट भी दिखेंगे, इसमें आपको डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं, इसमें आपको टेक्नीशियन भी दिख रहे हैं। तो इस पिक का मतलब इतना है कि आई सेफ्टी एट वर्क प्लेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, इस समय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हम लोग मेडिको हैं, तो जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग सारे लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो अगर हम लोग कहीं वार्ड में काम कर रहे हैं, ट्रायज एरिया में काम कर रहे हैं, होल्डिंग एरिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसको गॉगल पहनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस समय क्या चल रहा है, आंख के थ्रू भी इंफेक्शन पहुंच सकता है। इसलिए हेल्थ केयर को क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को आई पहनना बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स को पहनना क्यों जरूरी है? इंजीनियर्स लोग को इसलिए पहनना जरूरी है क्योंकि जब वो अपने, मोस्टली अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर की, तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पे उनका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो आप देखो वहां पे कितने हवा चलती है तो धूल उड़ते हैं, सीमेंट है, बहुत सारे केमिकल हैं जो उड़ते हैं। तो अगर हम आई बियर नहीं पहनेंगे, कुछ आई ग्लासेस ऐसे नहीं बियर कर, ऐसी इंजरी हो गई जिसे आप पिक में देख सकते हो कि ऐसी भी चोट लग सकती है जिससे आपका पूरा विजन भी जा सकता है, आपकी रोशनी भी जा सकती है, आपको चोट लग जाएगी। अगर आपकी आंखें इस तरह की हो जाएगी तो क्या आप प्रॉपर ढंग से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कर पाओगे। अगर आपको इस तरह का पेन मिलेगा यहाँ पे आंखों में, तो क्या कर पाओगे? मुझे नहीं लगता करोगे। इसलिए सेफ्टी जरूरी है आपका। ओके, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन कॉज ऑफ आई इंजुरी। आंखों में चोट ऐसे लगती है, नॉर्मल है, बहुत सारे कॉमन रीजन ऐसे, मगर है तो आपको दिखता है कि वहां पे कुछ मटेरियल फ्लोटर्स, मतलब ऐसे उड़ते रहते हैं, बेस्ड होते हैं, या फिर कुछ धूल होते हैं वो अपना और आंखों में आके पड़ जाएंगे। एक पिक्चर यहाँ देखो बेटा, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। आगे के अंदर एक फॉरेन बॉडी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये फॉरेन बॉडी पड़ने के बाद में जो वर्कर होगा वो सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से काम नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता तो टाइम से नहीं आ पाएगा, पेन होगा उसको, डिस्कम्फर्ट होगा, इस तरह की चीजें होती रहे उसको, और उसको प्रॉपरली प्रॉब्लम उसकी आंख में बना। अगर और आई को इंजर हो रहे हैं, आपको दिखाई पड़ेगा फ्लाइंग मटेरियल, कुछ मटेरियल होते हैं हवा करते हैं, कुछ फॉर्म में होते हैं, कुछ वुडन के होते हैं, मेटल होता है, प्लास्टिक से है, सीमेंट हो गया। ये सब आंख में पड़ने के बाद में आपकी आई को इंजर सकते हैं। इसलिए आपको प्रोटेक्टर पड़ेगा जिससे आपकी सेफ रहे। या फिर और क्यों हो सकता है, आपकी आंख में चोट कैसे लग सकती है, हो सकता है केमिकल, आंखों में कोई केमिकल पड़ा है, या फिर केमिकल से बना कोई प्रोडक्ट आपके आंख में पड़ जाएगा, आपकी को इंजर्ड कर देगा। अगर आप कोई प्रोटेक्टेबल चीज आपको सामने नहीं हो, अगर आपने कोई भी प्रोटेक्ट नहीं लिया है, तो आपकी आई इजीली इंजर्ड हो जाएगी। ओके, उसके बाद में है अरे कुछ चीज आपने पड़ जाए, गिर जाए, जिससे आपको लग जाए, उसकी वजह से आपकी आई इंजर हो सकती है। जैसे एक और बताएंगे जो बहुत काम से पता होगा कि वेल्डिंग होता है, आपने देखा होगा वेल्डिंग वहां से रेडिएशन निकलते हैं कई तरह के, वो उस लाइट की वजह से आंख में क्या हो जाता है,
प्रॉब्लम, डिस्कंफर्टेबल फील होता है, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। चाहे क्या चीजें हैं आई को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे हमारी आंखें सेफ रहें? सबसे पहले है गॉगल। अकॉर्डिंग योर वर्क, आपको सेलेक्ट करना है आपको क्या करना है। एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में आप क्या चीज पहन सकते हो जिससे आपकी आंखें सेफ रहे, ऑफ रहें। अगर आपके सेफ रहेंगी और सेफ रहेंगी तो आप क्या करोगे, प्रॉपर टाइम तुम क्या वर्क से पहुंचे, अच्छे काम होगे, अच्छे ढंग से काम करने के बाद में तुम बॉस को दिखाओगे, बॉस सारा खुश होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ सेफ्टी अपनाना है। आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपको सेफ्टी लेना है उसके। जैसे मैंने गॉगल्स का नाम लिया, तो गॉगल्स आजकल बहुत ज्यादा हम वियर कर रहे हैं हेल्थ केयर को, क्योंकि कोविड में ड्यूटी लग रहा है, वो ग्लासेस को पहन रहे हैं, गॉगल्स को पहन रहे हैं, जिससे कोई बैक्टीरिया या फिर जो ये में चल रहा है वो आंखों के अंदर से कोई इन्फेक्ट ना करे, इसलिए हम लोग वियर रहे हैं। सेफ्टी ग्लास कर रहे हैं, फेस शील्ड पहनना है और हेड पहनना है। तो मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग आपका वर्क प्लेस हो, उसके अकॉर्डिंग बेटा आप सब लोगों को अपने अपने हिसाब से इक्विपमेंट्स पहनने हैं। ओके, नाउ आपने उसको पहन लिया, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं अपने वर्क प्लेस में पहन, अब उसको कैसे सेव करो उसका वो आपको नहीं करना है। करना क्या है आपको, फ्लैश द आई अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से मैंने बताया है अभी कि जितने अमाउंट में हो सके, जितना हो सके आप फ्लैश करो आंखों पे, पानी से साफ करो उसको, छींटे मारो आंख को खोल करके, रब नहीं करना है, रब करोगे तो प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, फ्लैश करना है पानी के माने आंख में, जिसे वो फॉरेन पार्टिकल हो बाहर निकल, अगर निकलने की संभावना है तो, या फिर अगर कोई केमिकल पड़ा है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। जितनी बार हम फ्लैश करेंगे उतना हमको बेटर फील हो। और जल्दी से जल्दी क्या करना है, डॉक्टर कंसल्ट करना है। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको दिखाया। उसके बाद में अगर आपके आंख में कोई कट गया, कोई छेद हो गया, कोई चीज आके कर दिया, तो क्या करना है आपको, डू नॉट वॉश। अब तुम्हें यहाँ पे आंखों को भी वॉश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपके आंख में पड़ी है वो आपको दिख रहा है, बट उसकी डेप्थ तो ज्यादा है, वो नॉर्मली निकल नहीं सकता। ना तो उस समय आपको आंख को धुलना है और ही उसको डालना है। ये बहुत ही कॉमन चीजें ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मेरे आंख में कोई फॉरेन पार्टिकल्स पड़ा है और हम वॉश कर रहे हैं, वो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आंख में कोई कट हो गया है, कोई चीरा गया है या पिंच हो गया है, तो आपको आंख को नहीं आप लोगे तो आपको और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उस समय आंख को एकदम और उस पार्टिकल को जिसकी वजह से आपके आंख में कट लगा है उसको भी बाहर निकालना है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके आंख में पड़ जाए और वो छूट जाए और उसकी साइज बड़ी हो, तो उसे कहा कि आप आंखों से हल्का सा मुझे से रखना है और उसको ना करना है, ना बाहर निकालना है, सीरियस करना है, डॉक्टर के पास जाना है। ओके, ये आप फर्स्ट एड। एंड दूसरा फर्स्ट एड है आपका इमरजेंसी। अगर किसी की आंख में केमिकल बर्न हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट में, मतलब हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितने अमाउंट में मैक्सिमम टाइम हम अपनी आंखों क्या करें, वॉश करें। जो ड्रिंकेबल वाटर हो, लिक्विड हो जो पीते हैं, उससे हम क्या करें, आंखों की धुलाई करें, सफाई करें।
ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये केमिकल बर्न आई है, और आप इसको जितना वॉश करोगे उतना ही सेफ होने के चांस हैं। एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट कंटिन्यूअसली हमें करना है, वॉश करना है आंखों को। उसके बाद में अगर आपकी आंखों में कोई चोट लग जाए, दूसरी आंख यहाँ पे देखो, ये रेड कलर आई है, ये ट्रोमेटिक आई है, अगर किसी टू कूल कंप्रेसर्स विदाउट प्रेशर, आपको ये जो चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पेशेंट के आंख में चोट लग जाए तो वहां पे आपको कोल्ड कंप्रेसेस करना है। आप बर्फ लो, स्मूथली तरीके से बर्फ को आंख पे रखो, से जो वहां पे हैमरेजेस हुए हैं, ब्लड की आर्टरीज फट गई हैं, वो आर्टरी क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग नहीं होगा और पेशेंट को क्विकली रिलीफ मिलेगा, पेन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी पेशेंट के आंख में चोट लग जाती है तो कोशिश ये करना है उसको जल्दी से जल्दी कोल्ड कंप्रेस लेना है, बर्फ लेना है, और एकदम हल्का बिना प्रेशर दिए हुए। अगर आप प्रेशर दी हुई है और आप प्रेशर दोगे तो ब्लीडिंग और होगा। आपको एकदम स्मूथ तरीके से पैच करना आंखों पे, उससे रखना है नॉर्मली, जिससे क्या होगा, आर्टरी नैरो हो जाएगी और ब्लीडिंग थोड़ा कम हो जाएगा और पेन से रिलीफ मिलेगा। एंड फिर क्या करेंगे, अगर हमें कहीं पे लेके जाना है उसको दूर, तो क्या करेंगे, बर्फ को कपड़े में लपेट करके एक टैप जैसा बनाएंगे, कुछ बैंडेज, और उसको हल्का सा आंखों पे बैंडेज से रख देंगे और आंख को बंद कर देंगे। जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक उसको ओपन नहीं करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये आपका कि कैसे हम वर्क प्लेस पे अपने आई को सेव करें। और अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर जस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ये आप लोग को जानना, कि अगर आप लोगों को इसके मामले में अवेयरनेस नहीं रहेगा तो रोज पे रोज कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूअसली रेगुलर क्या कर रहे हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं। कोई सिस्टम में क्लास ले रहा है, लैपटॉप में ले रहा है, कोई कंप्यूटर में ले रहा है, कोई मोबाइल में ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो इससे कंप्यूटर वो आई को इतना इफेक्ट कर रहा है कि पेशेंट मायोपिक हो जा रहा है। पेशेंट कंटिन्यूअसली कम से कम 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे एक ही जगह फोकस करके देख रहा है, जिससे पेशेंट को क्या हो रहा है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीवीएस बोलते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया ये। क्या क्यों होता है ये सीवीएस? मोस्टली जब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार अच्छे तरीके से 2 घंटे या 3 घंटे सिस्टम पे काम कर लेते हैं, तो हमारी आंखें कैसे हो जाती है, ड्राई आई हो जाती है, आंखें सूख जाती हैं। सूखती कैसी है? जब हम सिस्टम पे काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल में कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली हम फोकस मोबाइल और सिस्टम पे करते हैं, जिससे हमारी आंखों की ब्लिंकिंग नहीं हो पाती है। और जब आंखों की ब्लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो जो जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं, आपके नॉलेज के लिए एक बार बता दें, जितनी बार हम आंखों को ब्लिंक करते हैं उतनी बार कॉर्निया को न्यूट्रिशन मिलता है। आंखें हमारी पॉलिश होती है, लुब्रिकेट्स निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, जो कि एक्सटर्नल सरफेस को वेट करके रखते हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली सिस्टम पे काम करोगे, आंखों को ब्लिंक नहीं करोगे, तो आपकी आंखें हो जाएगी, सूख जाएगी, ड्राई आई हो जाएगी। और जब आपको ड्राई आई हो जाएगी तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम होगा आपको आगे बताएंगे, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगा। पहले आपको और साथ में ये बता दें कि आपको जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है मोस्टली होता कैसे है, ग्लेयर लगने से। ग्लेयर का मतलब चमक लगना। कौन सा चमक? जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया लैपटॉप, उससे निकलने वाला रेडिएशन, कंप्यूटर, मोबाइल, इसको हम यूज कर रहे हैं और यूज करते करते क्या होता है
कि जो भी इसके रेडिएशन होते हैं वो आंखों में लगते हैं, हमको चमक लगता है, आंखें सूख जाती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अनकरेक्टेड विजुअल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई रिफ्लेक्टिव मिरर है, मोस्टली आपको अगर प्रेस बायोपिया है, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा रहते हैं। दूसरा, अगर ज्यादा देर तक आपने ब्लिंक नहीं किया है, ज्यादा देर तक ब्लिंक करने का मतलब क्या है, एक नॉर्मल रेशियो है ब्लिंक करने का। नॉर्मल रेशियो मतलब कि 1 मिनट में कम से कम 16 से लेकर के 20 बार, 16 to 20 मिनट, 20 टाइम्स 1 मिनट में हम क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं। ये नॉर्मल रिदम है। इसको ब्लिंक करने के बाद में जितना नॉर्मल, जो ये एरिया बता रहा हूं आपको 16 to 20 मिनट का, अगर आप इस एरिया में ब्लिंक कर रहे हो, इस टाइम में ब्लिंक कर रहे हो, तो आपको आपका आई बच जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग सिस्टम पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं, तो हमारे जो ब्लिंकिंग रेट है वो 6 to 8 पर मिनट हो जाता है। दैट इज द बिग रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसलिए आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। नॉर्मल ब्लिंक जो होता है 16 से 20 बार होता है, लेकिन जो हम सिस्टम में काम करते हैं, प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग ब्लिंक नहीं कर पाते, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन कर लेते हैं। 6 से 8 बार ब्लिंक करना मतलब कि बहुत कम, जो कि नॉर्मल रेस से भी बहुत कम हो जाता है। और अगर ऐसा ब्लिंक करोगे तो आंखों को जो कॉर्निया है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, कंजंक्टिवा वेट नहीं हो पाएगा, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, ड्राई आई हो जाएगा। और अगर पेशेंट को ड्राई आई हो गया, ब्लिंकिंग की कमी हो गई, तो पेशेंट क्या होगा, उसका विजन धुंधला हो सकता है, उसको कम दिखाई पड़ेगा। ये पिक देखो यहाँ पे, ब्लड विजन, आपको ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, धुंधला दिखेगा। आई स्ट्रेन, आंखों में ऐसे दर्द सा बना रहेगा, पेन होगा, ड्राई आई होगा, आंखें सूख जाएंगी। ये देखो एक ड्रॉप की बूंदे हैं यहाँ पे और वहां पे कट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो लुब्रिकेंट्स है वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो गया है। ओके, आंखें लाल हो जाएंगी। एंड आई इरिटेशन, यू फील डिस्कंफर्टेबल, आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड इफ यू फील डिस्कंफर्टेबल, देन आपका काम सही से नहीं होगा। हेडेक, आंखों में भी दर्द होने लगे, हेड में, सर में दर्द होने लगेगा। आप क्या करोगे, सिस्टम में ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये सब आंखों से होने वाले प्रॉब्लम, सिंड्रोम इस हो गया और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा, सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन ऑफ वर्क परफॉर्म। आप का जो काम करने का रिदम है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो दीज सिम्पटम्स आर प्रोसेस। अगर आपको इतना ढेर सारा सिम्टम्स मिल रहा है, तो क्या आप अपने काम को टाइमली कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता काम कर पाओगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसका ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी है, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, डिस्कंफर्टेबल फील होगा, टाइमली काम नहीं कर पाओगे, और फिर क्या होगा, आई सरफेस डैमेज दैट रिक्वायर्ड मेडिकेशन। तो मैंने बताया कि अगर प्रॉपर तरीके से आई ब्लिंक नहीं कर रही है, 6 से 8 बार ब्लिंक कर रहा है 1 मिनट में, जो कि नॉर्मल रेशियो, नॉर्मल से बहुत कम है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और ड्राई आई को हम ब्लिंक करेंगे, तो जो हमारा आई का जो काम करने का रिदम है ना वो बहुत कम हो जाएगा।
आईलिड है, यही कॉज करेगा क्या, स्कोरिंग का। और जब स्कोरिंग का कॉज करेगा तो हमें क्या होगा, और प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मतलब क्या, तो प्रॉब्लम आएगा, और कॉर्निया में अगर प्रॉब्लम आएगा तो पेशेंट को धुंधला दिखाई पड़ेगा। ओके, तो आपको पेशेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। नाउ व्हाट कैन आई डू, कंप्यूटर बेस्ड। अगर किसी को हो गया तो कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको बचाया जाए, सब जो इसका कैलकुलेशन है वो मैं बताने वाला हूं। सेव किया जाए आई को टाइम ऑफ ऑनलाइन से वर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग क्लासेस, फिर हम पे काम कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, तो कैसे आई को जरूरत है। और नॉर्मल ग्लासेस नहीं, अगर आप ज्यादा टाइम तक मोबाइल लेंस से जो भी रेडिएशन लैपटॉप से कंप्यूटर उतने ही अमाउंट में रेज ऑफ लाइट अंदर इंटर करती है जिनको नहीं है। बाकी जितने भी हार्मफुल लाइट होती है उसको नहीं की जरूरत है, जिसको हम ARC लेंसेज भी बोलते हैं। आप अगर उसको बियर करोगे तो भी आप इससे बच सकते हो। प्रोग्रेसिव लेंसेज, प्रोग्रेसिव लेंसेज का यूज करने से हम आप अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। ओके, विजुअल थेरेपी फॉर प्रॉब्लम इन फोकसिंग। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, रोटेशन कराते हैं आंखों का, ऊपर देखने का, नीचे देखने का, दाएं देखने का, बाएं देखने का, रोटेटरी मूवमेंट कराते हैं, नीचे देखने का, साइड में तिरछा देखने, ऊपर तिरछा देखना है। इस तरह की थेरेपी होती है। हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन प्लान करते हैं कि पेशेंट को अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आई वीक हो गई है, तो हम उसको रोटेटरी मूवमेंट कराते हैं, क्लॉकवाइज कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं, ऊपर दिखाते हैं, ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे दिखाते हैं, मीडियल साइड में कॉर्नर पे दिखाते हैं, लोअर साइड में कॉर्नर पे दिखाते हैं, टेम्पोरल साइड में, मीडियल साइड में भी दिखाते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये एक थेरेपी है जो हम लोग पेशेंट को बताते हैं। और ऐसे पेशेंट जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पाए गए हैं। एक और चीज इसको बता रहे हैं, एक और स्लाइड में अपने पास में है, ब्लिंकिंग मोर ऑफ्टन कंप्यूटर यूजर्स शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू ब्लिंक मोर ऑफ्टन, द शुड ट्राई आउट द सजेस्टेड फार्मूला 20-20-20। ये अगर आप याद रखोगे तो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बहुत ही रेयर अमाउंट में होगा। ये 20-20 का फार्मूला क्या है, 20-20-20 का फार्मूला क्या है कि आपको 20 मिनट काम करना है सिस्टम पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, और फिर क्या करना है आपको 20 सेकेंड के लिए आपको 20 फीट दूर देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर इधर उधर देखना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चांसेस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का कम हो सकता है, या कम हो जाएगा, या फिर बहुत ही रेयर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग भी फॉलो करेंगे, इससे बच सकते हैं, इसको लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जिनके भी पास लैपटॉप है, जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ये फार्मूला अपनाएं 20-20-20 का। बहुत सिंपल है। आप 20 मिनट क्लासेस कंटिन्यूसली सिस्टम पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर 20 सेकेंड के लिए 20 फीट को आराम से कहीं पे कंसीडर करके देखना है दूर। इससे क्या होगा कि जो आपका डिस्टेंस विजन की प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको धुंधला लग रहा है, आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और नेक पेन हो रहा है, सारी चीजों से आप देख सकते हो सिर्फ एक फार्मूले से। 20-20-20 20 सेकेंड, 20 फीट, 20 मिनट वर्क। अंडरस्टूड? एंड नाउ करेक्ट पोजीशन। दे आर आगे पे बैठा हुआ है, इसका इसमें पोस्चर, जो बैक पोस्चर है वो भी सही है, नेक का भी सही है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से एडजस्टिंग हाइट टू सीट, जिस लेवल में बैठा है उसी लेवल पे उसका सिस्टम भी रखा हुआ है। ये बहुत जरूरी है। कम से कम 1 डिग्री बननी चाहिए 20 की,
थोड़ा सा सिस्टम नीचे होना चाहिए, आपका चेयर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए।